अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक जॉब लेकर आया हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, गजटेड ऑफिसर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। उसके अंदर ये जॉब्स आई हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि आप ये असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब है इस पर अप्लाई कहाँ से करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरीके से ये जॉब्स कौन सी हैं, इसमें कोटा सिस्टम क्या है, पेपर की तैयारी आप कैसे करेंगे और उसका सिलेबस क्या होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर का इम्तहान जो है वो रिटन जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से आप पास कर सकते हैं, मेरी इस मुकम्मल डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं इसका प्रोसेस कंप्लीट समझाऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो जॉब्स आई हैं वो इस वक्त BS-617 जो गजटेड स्केल की पोस्ट होती है, इसका जो स्टेटस है वो परमानेंट स्टेटस है। ये टेम्प्रेरी पोस्ट नहीं है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर डायरेक्टली आता है एविएशन डिवीजन में। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स 16 ईयर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के से आपने HSC के जो रिकगनाइज यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आपने मास्टर्स और बैचलर्स किया हुआ हो 16 ईयर्स का, तो एलिजिबल हैं आप। फिजिकल अगर आप देखेंगे जो उसका स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस है वो क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे तो मिनिमम हाइट्स फॉर मेल 5.6 फिट होनी चाहिए, ठीक है, 5 फुट 6 इंच। और अगर से उसको सेंटीमीटर्स में करेंगे तो 168 सेंटीमीटर्स। और फॉर फीमेल 5 फुट 2 इंच और 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम वेट जो है वो आपके लिए मेल के लिए 106, ठीक है, पाउंड्स, और या अगर केजी में देखेंगे तो 48.1 kg होना चाहिए, जबकि फ़ीमेल के लिए 45 kg या 99.2 पाउंड्स होना चाहिए। मिनिमम चेस्ट जो मेजरमेंट है फॉर मेल 32 और 83 सेंटीमीटर्स, एक्सपेंडेड 34 पॉइंट उसके लिए होने चाहिए और सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 22 ईयर से लेके और 30 तक, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए जबकि मिनिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें +5 ईयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम एम्प्लॉज़ के ऊपर दी जाती है इस सूरत में कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़ होते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं। इस वक्त 33 वैकेंसीज़ इस वक्त मौजूद हैं। डोमिसाइल जो आप रिक्वायर्ड है वो मेरिट का 2 पोस्टें हैं, पंजाब की 16 पोस्टें हैं, लेकिन उस 16 पोस्टों में से ओपन मेरिट की 13 है, वुमेन कोटा 2 और माइनॉरिटीज़ की नॉन मुस्लिम्स की 1 है। इसी तरीके से सिंध रूरल की ओपन मेरिट की 4 पोस्टें हैं, सिंध अर्बन की 3 पोस्टें हैं, लेकिन उसमें से ओपन मेरिट की 2 और माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम्स के लिए 1 है। KP के मेरिट की पोस्टें हैं 3, बलूचिस्तान की भी 3 ओपन मेरिट की हैं, 2, 1 और एक वुमेन कोटे की है और एक माइनॉरिटीज़ की है। इसी तरीके से एक्स फाटा जो है उसकी ओपन मेरिट की 1 एंड गिलगित बल्तिस्तान की 1 पोस्ट है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन द पाकिस्तान है कि आपको कहीं पे भी जिस वक्त आपकी हायरिंग मुकम्मल हो जाती है तो आपको किसी भी जगह पोस्ट किया जा सकता है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एज एडवर्टाइज्ड विल बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी अरेंज्ड बाय द ASF कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीजन। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 17 जो जनवरी है वो इस मौजूद थी इस वक्त। अगर हम बात करें कि आप इसकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकेंगे, स्कीम्स और सिलेबस जो है वो स्क्रीनिंग प्रोफेशनल जो टेस्ट है वो किस किस्म का इसकी तवक्को है इस वक्त। अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास इस वक्त जो केस 2009 का सेम पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 की ASF की, जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आती है, वही सेम एजुकेशन इस वक्त यहाँ शो हो रही है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs हैं उसके पार्ट 1 में 20 मार्क्स का इंग्लिश का होगा इस वक्त, और पार्ट 2 के अंदर जनरल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल जो टेस्ट होता है वो 80 मार्क्स का होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे पार्ट 1 के अंदर क्या होगा, वोकेबलरी आपकी आएगी, ग्रामर यूसेज,
सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इस वक्त आ रही होगी। जबकि पार्ट 2 है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस है, उसमें बेसिक अरिथमेटिक है, अलजबरा, रेशोज के क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स होंगे। इसी तरीके से अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो डेवलपमेंट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स इन द लास्ट 2 ईयर्स, और पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक लेवल की जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसके हवाले से सवाल किए जा सकते हैं। इसी तरीके से ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं तमाम को इक्वल जो है वो वेटेज दी गई है, तो इसमें से इक्वल क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि 20 मार्क्स का इंग्लिश में होगा, बाकी 80 का ये प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर से मतवक्को है कि आपका ये डिस्क्रिप्टिव किस्म का जो प्रोफेशनल टेस्ट है वो एएसएफ की जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई हैं उसका आ सकता है। अब हम खोलेंगे कि वेबसाइट जो है वो किससे आपने तैयारी करनी है, कौन कौन से आपने एमसीक्यूज जो हैं वो रीड करने हैं, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिए चलते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, ऑनलाइन लेटेस्ट MCQs.com की वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपको इंग्लिश के अंदर ये एजुकेशन, उसके अंदर ये इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंदर ये बहुत सारे MCQs मिलेंगे जिसमें जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। इसी तरीके से एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, ये तमाम के तमाम टेस्ट जो हैं वो इंटेलिजेंस के जो MCQs है वो इसमें आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स के उसमें जाएंगे तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, करंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट कैटेगरीज़ के इसमें मौजूद होंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ के ये इस कैटेगरी के अंदर आपके पास क्विज़ मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम जाएंगे तो जो CSS के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन आंसर वो यहाँ पे आपको इन कैटेगरीज़ के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको इस जो जिस पोस्ट के लिए करना है वो यहाँ पे आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, यहीं से आपके जो क्वेश्चन हैं MCQs हैं वो तमाम के तमाम आपके मिल जाएंगे। आपको आप यहीं से ही कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर हम पाकिस्तान करंट अफेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ इस वक्त ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये देखेंगे अगर आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन मौजूद होगा उसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। मिसाल तौर पे माई ब्रदर बुक वाज रिटन बाई, कौन है जी? मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल है, हाजरा मंसूर है या फातिमा जिन्ना है। आप इसमें से जिस जो भी क्लिक करेंगे जो उसका आंसर होगा वो ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज बाकी रेड हो जाएंगे। जैसे ये तीनों मैंने क्लिक किए तो इसका ये ग्रीन हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ठीक हो गया। तो ऑनलाइन लेटेस्ट MCQs.com ये वेबसाइट है। इसी तरीके से ऑल MCQs.net मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर से भी आपको करंट अफेयर्स के अंदर से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सब्जेक्ट वाइज जाएंगे तो इंग्लिश के जनरल इंग्लिश, एक्टिव वॉइस, सिनोनिमस, एटोनमस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, एडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग MCQs, ये तमाम इंग्लिश के अंदर से मिलेंगे आपको। ठीक हो गया। अगर आप करंट अफेयर के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप बआसानी तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के आपको यहाँ से मिलेंगे, जनरल साइंस, MCQs और मैथमेटिक्स के हवाले से जो कैटेगरीज हैं, अलजबरा और इस किस्म के जो मीन्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैथमेटिक्स में से सब्जेक्ट वाइज में से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे MCQs। तो यहाँ से आप इन दो वेबसाइट्स से आप तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन लेटेस्ट MCQs और ऑल MCQs.net। इसी तरीके से आप अगर आपने अप्लाई करना है इस जॉब के लिए तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। FPSC की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, यहाँ GR जो जनरल रिक्रूटमेंट का आइकन है ये आपके पास टॉप पे, इसके अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको नेक्स्ट जो फर्दर लिंक मिलेगा वो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे, ठीक है, ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ गए। यहाँ आप करंट एडवर्टाइजमेंट जो आपके पास ये शो हो रही है ये करंट एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ये अप टू अप्लाई ऑनलाइन का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल के ज़रिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ अगर आप पोस्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आ रही होगी। इस वक्त ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट इस वक्त मौजूद है आपके पास, आप इसको अप्लाई करेंगे। इसका पूरा क्राइटेरिया जो कि मैंने बताया है आपको ऑलरेडी, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का वो एज इट इज़ आ जाएगा। अप्लाई फॉर दिस करके आप बाकी आपने CNSE अपना डेट डिपॉजिट फ़ीस करनी है और बाकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, इससे पहले अगर हम दोबारा से उसी प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि इसका चालान आपके पास मौजूद होगा।
इससे ऊपर वाला जो आइकन मौजूद है वो उसमें चलान का ऑप्शन मौजूद है, वो आप पे करेंगे। ये लिखा हुआ है टू डाउनलोड चलान फॉर्म, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये चलान फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने बैंक का नाम लिखना है, कोड लिखना है, डिस्ट्रिक्ट बेंच लिखना है, नेम कैंडिडेट, CNIC, एग्ज़ाम की फ़ीस लिखनी है आपने, और यहाँ रुपीज़ में पैसे लिखने के बाद आप इस ये जो चलान फार्म है ये नेशनल बैंक के अंदर आप जमा कराएंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे कोड लगा हुआ है इस वक्त, ये जो चीज़ है, और जो दूसरा कोड आएगा वो आपने यहाँ पे फिल करना होगा। डेट ऑफ फी डिपॉजिट करनी है, किस बैंक में आपने कितनी फीस फी की है, किस बैंक में की है आपने, और उसका ब्रांच का कोड और बैंक की लोकेशन वो आप यहाँ लिखने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ये आप लिखेंगे ही, तो एग्जैक्टली यहाँ आपकी जो पोस्ट है उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो स्टेप नेक्स्ट प्रोसेस का स्टेप है उसके अंदर आपसे डिटेल आपकी सीवी मांगी जाएगी, जो जिसके अंदर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और एक्सपीरियंस के मुतालिक होगी, जो एज़ पर रिक्वायरमेंट है ASF के। तो वो आप अप्लाई करेंगे तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और तैयारी आप यहाँ से करेंगे, इसी इसी पोर्टल के ज़रिए ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग रोल नंबर स्लिप, जो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे उस वक्त उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगी। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।